जी बताइएगा कि मुल्क में मुसलसल शराय सूद में कमी देखने में आ रही है। इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आवाम तक या यूं कहूं कि बिजनेस कम्युनिटी तक पहुंच सकते हैं? जी, जो इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली जो कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने के कर्ज लिया हुआ है सूद पे, तो उनकी कर्ज की जो सूद की अदायगी होती है उसमें कमी हो जाती है, तो उनके लिए तो एक बड़ी रियायत मिलती है। जो पेंशनर वगैरह के पैसे रखे होते हैं बैंक में और जिनको मुनाफा मिल रहा होता है उसमें कमी आ जाती है, तो कुछ विनर्स होते हैं, कुछ लूजर्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुश्तरका तौर पर मजमूई तौर पर मईशत के लिए अच्छा होता है कि शरह सूद कम हो जाए। तो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। तो और अल्लाह करे इसके बाद जो है वो कुछ सरमायाकारी की उम्मीद बंधे पाकिस्तान में, नई सरमायाकारी की, जिससे कि नौकरियां बढ़ेंगी और गुर्बत कम होगी। यानी शरह सूद कम होने से ज़ाहिर है कि एक साय ऑफ रिलीफ या माइनर साय ऑफ रिलीफ तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ जो मुल्क में बहुत ज़्यादा कियोटिक है वो है कौन करेगा मुज़ाकरात और किससे होंगे मुज़ाकरात, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है। पीटीआई की जो ऑफर है कि आए बैठे हम आवाम इंसान हो या फरिश्ते किसी से भी बात करने को तैयार हैं, और फिर कमेटी भी बना दी है, खान साहब शायद करना भी चाह रहे हैं। गवर्नमेंट की बात ना करने की वजह क्या हो सकती है, ये क्या है? देखिए, शुरू में हमने सुना, एक साल से सुन रहे हैं कि पीटीआई ने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है वो बाख्तियार नहीं है और हम सिर्फ मुख्तदिर हलकों से बातचीत करेंगे। अब पीटीआई और उस वक्त हुकूमत कह रही थी कि भाई सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, खान साहब ये क्यों जिद कर रहे हैं कि उनको फौज से बात करनी चाहिए, और फौज ने भी कहा कि भाई आपस में सियासतदान निपट लें अपने मसला। अब जो है वो खान साहब जो है वो एक कदम पीछे गए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल कम की है, अपनी बार्गेनिंग पोजीशन कम हुई है उनकी। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं मुज़ाकरात हुकूमत से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया तो हुकूमत तैयार नहीं है। लेकिन ये कि फिर कभी हुकूमत तैयार होती है, कभी पीटीआई वाले तैयार होते हैं, लेकिन दोनों तैयार नहीं होते, क्योंकि दोनों की जो लड़ाई है ना वो कुर्सी की लड़ाई है। ये पाकिस्तान की आवाम को कोई नहीं सोच रहा। जो आज आपने बात करी कि शरह सूद कम हुई है, क्यों सरमायाकारी मुझे लगता है नहीं आएगी। एक तो बड़ा अच्छी बात है कि चलो शरह सूद कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में आज भी खित्ते की सबसे महंगी बिजली है, खित्ते की सबसे महंगी गैस है, दुनिया की हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं। तो इसमें कौन सरमाया करेगा पाकिस्तान में? ये अच्छी बात है कि शरह सूद कम हो गई, और फिर हर चीज तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जी, हर चीज तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सरमायाकारी एकदम राउंड द कॉर्नर नजर नहीं आ रही। उसके लिए आपको ये चीजें भी बेहतर करनी पड़ेंगी, हुकूमत को एफिशिएंट करना पड़ेगा, हुकूमत का फुटप्रिंट करना पड़ेगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो छोटे छोटे सियासी लड़ाइयां हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा। अब ये वक्त है कि चलो पीटीआई ने आपको एक सेंसिबल पोजीशन ली है, गो के देर से ली, लेकिन चलो ली है, तो इस वक्त हुकूमत को भी चाहिए कि एक सेंसिबल पोजीशन ले और बोले चलो हम बैठ जाते हैं। लेकिन ये कैसे सेंसिबल है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी कि ये क्या रियलिस्टिक है? सिविल नाफरमानी हो सकती है पाकिस्तानी सतह पर या फिर इंटरनेशनली लोगों की, ये भी बताइएगा। और ये कि एक तरफ आप प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमसे बात भी करें, तो ये ऐसे तो नहीं चलता। देखिए, सिविल नाफरमानी जो है ना, ये तो पागलपने वाली बात है, मैं माजरत के साथ कहता हूँ। अच्छा, 1 रुपया कोई ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत, मतलब मैं आपको मिसाल दूं कि क्या पीटीआई के जो लोग हैं वो क्या अपने घर की बिजली कटवा देंगे बिजली के बिल ना दे के? जो पीटीआई के लोग हैं क्या अपने गैस के बिल कटवा देंगे गैस का बिल ना दे के? आपको याद है कि इमरान खान साहब ने बड़ी फेमसली जो था वो अपना बिजली का बिल कराया था, लेकिन अगले महीने जाके अपने गैस का बिल भर दिया था कि भाई मेरी शादी हुई है वगैरह वगैरह। तो अब कैसी बातें कर रही हैं? जो पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान में ज़राए मुबादला भेजते हैं, मैं बड़ा खुश हूं कि वो भेजते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन वो किसी हुकूमत की फेवर नहीं कर रहे होते, वो मार्केट रेट पे भेज रहे होते हैं अपनी वालदैन को, अपने बीवी बच्चों को। और वो जो है ना वो रेट देखते हैं। अगर एक जमाने में, अगर आपको याद है कि हवाला हुंडी का रेट बहुत बढ़ गया था, तो वो उस मार्केट थे, वो 1-1 रुपए का रेट देखते हैं, और देखना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने बच्चों की कफालत के लिए पैसे भेज रहे हैं, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि खान साहब जो हैं उनके कहने पे कोई अपने बच्चों को इधर भूखा मार देगा, तो ऐसा दुनिया में नहीं होता। खान साहब खुद भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, एक जमाने में खान साहब की पुष्ट पनाही फौज के आला हुकाम करते थे, ISI वगैरह के, उस वक्त आप बिल जला सकते थे और कोई आपको पकड़ नहीं थी। आज वो मामला बिल्कुल उसके बरक्स हो चुके हैं। तो अब आपको
देखिए सिविल लेकिन मैं फैसला सर, देयर इज अनदर क्वेश्चन देन कि अगर उस वक्त हम सबको पता है कि वो जो नेक्सस है वो खुल के सामने भी आ चुका है खान साहब को सपोर्ट करने वाला, अब मौजूदा गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है या जिनी का कालीन है कि उनको लगता है कि वो अब ऊपर ही जाएंगे, वो मुड़ के पीछे नहीं देख रहे? क्योंकि आपने अल्टीमेटली बात तो करनी है ना किसी पैरामीटर पे पीटीआई के साथ। देखें, जो कालीन मौजूदा हुकूमत के पास है वो एक दिन में खिंच सकता है। अच्छा। तो हम सब जानते हैं कि किस कालीन पे खड़े हैं और कौन खींच सकता है इसको, ये ठीक है। और इनके पास मौजूदा हुकूमत के पास तो मैंडेट भी नहीं, ठीक है, कोई लेजिटिमेसी नहीं, ये कोई जीत के इलेक्शन नहीं आए। और अब इसमें तो कोई शर्माने की बात भी नहीं है। अब तो हम इस पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से शर्म की और हया की बाउंड्रियां क्रॉस कर चुके हैं कि सब लोग बेईमानी से आके बैठ के बोलते हैं हाँ ठीक है 18 में भी तो बेईमानी हुई थी, इसमें भी तो बेईमानी हुई थी। ये कोई नहीं कहता कि हम गलत आए, बोलते यार तुमने भी तो गलती की थी। तो हम मतलब वो सीमाएं पार कर चुके हैं, वो वाली चीजें। अब चक्कर ये कि मॉरल लेजिटिमेसी इस हुकूमत की एक भी नहीं है, इस लिहाजा ये हुकूमत कोई काम भी नहीं करती है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रही है। लेकिन जो थोड़े बहुत समझदार मुस्लिम लीग में अगर कोई शख्स रह गए हैं या जिनको बोलने की जसारत कर सकते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि देखो यार ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आप भी वही एक चक्कर में घुसे हुए हैं। एक दिन इमरान खान उरूज पे था, आप जवाल पे थे, आज आप उरूज पे हैं। तो थोड़ा सा बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बातचीत होना होगा ना तो चीजें मुस्बत होना। लेकिन गवर्नमेंट कैसे बात कर सकती है अगर पीछे से ग्रीन सिग्नल ही नहीं है? अगर वो कालीन मतलब रखने वाले कहते हैं कि जी नहीं करनी, तो फिर कैसे हो सकती है? फिर नहीं होगी ये। लेकिन चक्कर ये कि ये एक बड़ा डिलेमा होता है। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, इनको हम ताबेदारी के 10 में से 10 नंबर देते हैं, तो खुद मानते हैं ना कि मैं तो उनकी आंखों का तारा हूं, तो ये बिल्कुल हैं। लेकिन चक्कर ये है कि वो लोग ये तीन चीजें देख रहे होते हैं। वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपकी डिलीवरी क्या है, तो इनकी डिलीवरी कोई नहीं है। और ये भी देख रहे होते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है, आपकी पॉपुलैरिटी भी कोई नहीं है। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स आपको समझाना होगा दीगर सोर्सेस को, पावर सोर्सेस को, कि यार देखो थोड़ी बहुत बात करने में, थोड़ा गिव इन करने में कोई हर्ज नहीं है। सबको साथ लेके चलना होगा। हम खान साहब को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दें, लेकिन वो बहुत बड़ा लीडर है, सब मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, थोड़ी सी स्पेस उसको देनी पड़ेगी। हर मुखालिफ आपका जो है, चाहे वो पीटीएम हो या बलोच लिबरेशन हो या ये बलोच यकजहती हो, आई शुड से नॉट लिबरेशन बट बलोच यकजहती हो, सारे हर वक्त को आप सबवर्सिव्स कहना शुरू कर दें, हर वक्त आप मुल्क के दुश्मन कहना कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। हीलिंग टच जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फ्रेज, उसको लेकर तो ये हुकूमत का भी फर्ज है कि वो अपने भी मालकान को समझाएं कि देखो आपको किस तरह ये करना चाहिए। लेकिन ये जो एक बाज़गश्त यूं कहूं या अफवाह उड़ाई गई है या उड़ी हुई है, मैं इस पे भी एक कमेंट चाह रही हूँ आपका। कौमी हुकूमत नाम की एक शय की डिस्कशन आजकल इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में और यहाँ वहाँ गूंज रही है। आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि हम इमरान खान साहब को यही गवर्नमेंट जो अपोजिशन में होती थी तो तनकीद करती है कि ये सदारती निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं या 10-15 साल का एक प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। ये कौमी हुकूमत पॉसिबल है मतलब इस सिचुएशन में? देखिए, पाकिस्तान में तो हर चीज पॉसिबल है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। मतलब हम अपनी सीट नहीं जीते, लोग वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल है। अली अमीन गंडापुर जैसे साहिब जो हैं, जो कि बात करते हैं कि जो मतलब आपको बर्दाश्त जाहिर करना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो अब चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। उस्मान बुज़दार इससे सूबे का चीफ मिनिस्टर बन गया है मुल्क के अंदर। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये पहली नौकरी है। हम मेरी कंपनी में जब हायर करते हैं किसी को पहली नौकरी पे, तो उसको ट्रेनी बोलते हैं या इंटर्न बोलते हैं। आप पंजाब में चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। सो यहाँ पे भुट्टो जिंदा है, तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में हर चीज। आप मरियम नवाज साहिबा को इंटर्नी कह रहे हैं कि वो इंटर्नशिप पर हैं सीएम के तौर पे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली नौकरी चीफ मिनिस्टर पंजाब की है। अगर पंजाब मुल्क होता, सब मुल्क होता ना, तो 11वां बड़ा मुल्क होता। आप लोगों ने इतने जिम्मेदारियां अपने बच्चों को दे रखी हैं या अपने ऐसे लोगों को दे रखी हैं, अली अमीन गंडापुर या उस्मान बुज़दार जैसे, जिनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने अपनी सियासी मीरास जमा के रखनी है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो आसिफ ज़रदारी साहब हों, या चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों। तो ये सीरियस नहीं लेते गवर्नेंस को, कि गवर्नेंस सीरियस मसला है।
you need to have qualified competent people. तो जब आपके पास unqualified people होते हैं, incompetent होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनकी इंटेग्रिटी भी नहीं होती पूरी, तो बड़ा मसला होता है, जिससे नुकसान होता है और आपके गलत फैसलों से लाखों बच्चे भूखे सोते हैं। तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये कि देखें, जब ये आपस में बात करेंगे तो कोई हल निकलेगा, और मुस्लिम लीग को ये बात समझनी चाहिए कि थोड़ा बहुत स्पेस देने में ये हमेशा हुकूमत में नहीं रहेंगे। अब आज आपने बात करी है मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की, एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब भी कुछ कहते हैं कि पर तोल रहे हैं, वो भी हुकूमत में आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये कहना कि मुस्लिम लीग हमेशा हुकूमत में रहेगी तो मुमकिन नहीं है ना। एग्जैक्टली और ज़ाहिर है कि टेबल टॉक एक वाहिद हल है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला और इतनी गुफ्तगू की